हेलो फ्रेंड। 67वीं बीपीएससी, बीएसएससी और अदर भी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एशियंट हिस्ट्री का ये टॉपिक है। 3-4 टॉपिक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। क्विक रिवीजन में ये काम आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जब नज़दीक हो तो क्विक रिवीजन इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था, ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी है राखी गढ़ी, सी है लोथल और डी है बनावटी। तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी है। ऑप्शन बी इसका सही है। ये 2014 से राखी गढ़ी हो गया। 2014 से पहले धौलावीरा हुआ करता था। राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में है और धौलावीरा कच्छ गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्राकार ईंट किस स्थल से मिला है? ए है कालीबंगा, बी है चान्होदड़ो, सी है धौलावीरा और डी है रोपण। तो बक्राकार ईंट मिला है वो चान्होदड़ो से मिला है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और एक और पूछा जाता है अलंकृत ईंट, तो अलंकृत ईंट वो कालीबंगा से मिला है। और सिंधु घाटी में जो ईंट का अनुपात था वो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का तो 4:2:1 था। और सबसे बड़ी ईंट वो मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के मैदान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यानी स्टेडियम का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ए है धौलावीरा, बी है लोथल, सी है मोहनजोदड़ो और डी है हड़प्पा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा धौलावीरा। नेक्स्ट है, माली के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। ए रोपण में, बी सुरकोतड़ा, सी रंगपुर और डी कालीबंगा। तो माली के साथ कुत्ते को दफनाया गया है रोपण में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, चल्हाक लोमड़ी का चिन्ह किस स्थल से मिला है? तो ऑप्शन ए रोपण, बी लोथल, सी बनावली और डी हड़प्पा, यानी सी हड़प्पा और डी बनवाली। तो चल्हाक लोमड़ी का जो चिन्ह मिला है, साक्ष्य मिला है, वो लोथल से मिला है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो पंचतंत्र की कहानी में चल्हाक लोमड़ी है और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए कालीबंगा, बी बनवाली, सी रोपण, डी लोथल। तो जूते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ और ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है जो अन्नागार है, जो मोहनजोदड़ो से मिला है, ये सबसे बड़ा है। और सबसे आश्चर्य जो जनक भवन जो है वो है स्नानागार, जिसको अद्वितीय भवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार की वस्तु यानी लिपस्टिक, काजल, पाउडर कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए चान्होदड़ो, बी है लोथल, सी है हड़प्पा और डी है मोहनजोदड़ो। तो श्रृंगार की वस्तु ये जब मिले है लिपस्टिक सबका साक्ष्य इसको मिला है चान्होदड़ो से। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि श्रृंगार बॉक्स कहाँ से मिला है, तो श्रृंगार बॉक्स हड़प्पा से मिला है और वो देवदार की लकड़ी का बना होता था। और सिंधु सभ्यता के लोग देवदार लकड़ी का आयात हिमालयी क्षेत्र से किया करते थे। नेक्स्ट में है कि हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो है कि जब शुरू में इसकी खुदाई शुरू हुई तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही स्थलों की खोज हुई, लेकिन धीरे धीरे अन्य नदी घाटी में भी स्थल उत्खनन होने लगे। तब किसी ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा तो किसी ने सरस्वती नदी घाटी कहा। तो इस पर जो विवाद हो गया, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में इस तरह का मान्यता है कि अगर जब भी इस तरह का विवाद हो तो सबसे पहले जो खोजा गया साइट होता है उसी साइट पर पूरी सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था, खोज किया था, इसीलिए पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। नेक्स्ट है कि कांस्य जुगिन। तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा और टीन को मिला के कांसा धातु तैयार करते थे और मनुष्य ने सबसे पहले किसी धातु का उपयोग किया था वो तांबा था।
लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा और टीन मिल के कांसा बनाते थे, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। आदि ऐतिहासिक इसीलिए कहा गया है कि यहाँ लिपि के साक्ष्य तो है, लेकिन उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए। यहाँ की जो लिपि है, जो भाव चित्रात्मक कहते हैं, वस्त्रोत्फेदन कहते हैं, जिसमें 64 मूल तत्व हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा यू आकार के और मछली आकार के चिन्ह मिले हैं, तो उस लिपि को आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। यही कारण है कि सिंधु सभ्यता का बहुत सारा रहस्य अभी भी छुपा हुआ है। और ये शहरी सभ्यता है, सबसे पहले ये शहरी सभ्यता है और 6 शहर की जो चर्चा मिलती है। और ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला शहर तो हड़प्पा है, जिसका खोज 1921 में हुआ था। और ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, यहाँ माता की प्रधानता थी, मातृदेवी की पूजा होती थी। बाकी सब पितृसत्तात्मक है, वैदिक हो चाहे जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल, डी है राखीगढ़ी। तो कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ओके फ्रेंड, और मेरे चैनल पर एक सिंधु सभ्यता का पूरा वीडियो है, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो एक क्विक रिवीजन के लिए है, तो वहाँ से सिंधु घाटी पूरा, वहाँ लंबाई चौड़ाई सारा चीज़ का वहाँ चर्चा किया गया है। अब हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति को, जिसका पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। और इसको दो भाग में पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक जो 1500 से 1000 होता है, और लेटर वैदिक जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक होता है। यह ग्रामीण सभ्यता थी, ये पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि वेद त्रय में, जैसे आप जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि वेद त्रय में शामिल वेद है कौन कौन है। पूछा जाता है कि वेद शामिल नहीं है, और तो शामिल नहीं है तो अथर्ववेद शामिल नहीं है, 3 वेद ही शामिल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ, और इससे एक जाति विशेष को समझा जाता है। और आर्य कहाँ से आए से ये भी काफ़ी विवाद का विषय है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने दिया है। उनका कहना है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। वेद की संख्या 4 है, पुराण 18 है, उपनिषद 108 है, वेदांग 6 है, दर्शन 6 है, और एक भौतिकवादी दर्शन भी है, चरवाक दर्शन, जो कर्ज लेकर घी पीने की बात करता है। संस्कार 16 है, जो जन्म से मरण तक है। और वेदों के जो संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, वेद व्यास इनका उपनाम है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन वेद गद और पद दोनों में लिखा हुआ है? तो यजुर्वेद है। और पूछा जाता है कि सारेगम जो संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई? तो अथर्ववेद से हुई है। टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, औषधि, ये सब अथर्ववेद में है, इसीलिए इसको पवित्र वेद भी कहा जाता है। और अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना किया था, और इसीलिए अथर्वा ऋषि के नाम पर इसको अथर्ववेद कहा जाता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 से 28 सूक्त है, 10,462 मंत्र, श्लोक या ऋचा है। और 2 से 7 मंडल, ये सबसे प्राचीन है। 1, 8, 9, 10 ये मंडल बाद में जोड़े गए, और सबसे नवीन मंडल 1 और 8 है। इसका जो तीसरा मंडल है, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ज्ञात्री मंत्र की चर्चा किस मंडल में है? तो तीसरा मंडल में है। और ज्ञात्री मंत्र के जो रचयिता है वो विश्वामित्र है, ऋषि विश्वामित्र ने ज्ञात्री मंत्र को लिखा था। ये सविता देव यानी सूर्य को समर्पित है। फिर से पूछा जाता है 9वां मंडल से क्वेश्चन, तो ये सोम देवता को 9वां मंडल समर्पित है। 10वां मंडल से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो इसमें वर्ण व्यवस्था की पूरी जानकारी मिलती है, पुरुष सूक्त में है वहाँ। और पुरुष सूक्त में शादी की भी जानकारी मिलती है और वर्ण व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ जो अवस्था है, कहीं कहीं इसको जेंदा अवस्था भी लिखा जाता है, तो अवस्था से की जाती है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, और यजुर्वेद धनुर्वेद है, यजुर्वेद का अथर्ववेद का शिल्प वेद है। अब उपनिषद से 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक तो उपनिषदों की संख्या जो 108 है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? तो ये कठोर उपनिषद में है। फिर से ये भी पूछा जाता है कि कृष्ण का पहला बार विवरण तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। फिर पूछा जाता है कि भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से थे? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण नदी है
वो सिंधु नदी है, और सबसे पवित्र नदी गंगा, सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। और उस समय गंगा का एक बार मात्र एक बार चर्चा, और जमुना का 3 बार चर्चा मिलता है। और सरस्वती नदी को नदियों की माता यानी नदीतमा कहा गया है, कवि की देवी कहा गया है, जो बाद में विद्या की देवी भी बनती है। और युद्ध के समय संगठित सेना को नागरिक सेना कहा जाता था। जैसे यह जो वैदिक था ये कबीलाई समाज था, और यहाँ अस्थाई सेना नहीं होती थी, और युद्ध के समय में एक दूसरे कबीला लड़ते थे तो सभी लोग जाके लड़ते थे, उसको नागरिक सेना कहा जाता था। और यहाँ 3 संस्था मिलती थी, विदत, सभा और समिति। तो सबसे प्राचीन संस्था थी वो विदत थी, और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैन धर्म का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखेंगे। जैन धर्म महावीर थे 24वें जो तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह ऋषभ था, और महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे, और माता त्रिशला जो लिच्छवी नरेश चेटक की भी बहन थी। और महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जिम्भ्रिक गांव के ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुई थी। जैसे बुद्ध को पीपल वृक्ष है, इनका साल वृक्ष है। और अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए थे, और 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके प्रथम शिष्य जो थे जमाली थे, जो इनके दामाद भी थे। और प्रथम महिला जो शिष्य थी वो चंदना थी, जो अंग नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी के विपुलांचल पहाड़ी पर दिया था, बराकर नदी के तट पर दिया था। और महावीर की जो मृत्यु हुई वो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में हुई, पवापुरी में हो गई। राजगिरी जो मल गणराज्य थे सस्तीपाल के यहाँ हुआ था। जैन धर्म कायाकल्प पर ज़्यादा जोर देता है, और बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। तो पंच महाव्रत की यहाँ जो बात की है ये अहिंसा पर ज़्यादा जोर देता है। तो पंच महाव्रत है, अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है। तो ये 4 शुरू का पार्श्वनाथ ने दिया था, और 5वां ब्रह्मचर्य महावीर ने इसमें जोड़ दिया था। त्रिरत्न की बात कही गई है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की बात है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में जैन धर्म विश्वास करता है, वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और 23वें पार्श्वनाथ थे। जैन ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में है, और जैनों की जो बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत थी। 2 जैन संगति हुई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला पाटलिपुत्र में हुआ था 300 ईसा पूर्व में, अस्तुल भद्र के सम अध्यक्ष थे। और यहाँ दिगंबर व श्वेतांबर में ये जैन धर्म विभक्त हो गया था। दूसरा हुआ था बल्भी में 512 ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा शर्मण ने किया था। यह बल्भी गुजरात में है, और यहाँ बिखरे ग्रंथों का संकलन हुआ था। स्यादवाद, अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन बना था। 11 गणों में जो बंट गया था, तो अध्यक्ष सुधर्मन बना था। और चंद्रगुप्त ने सलेखन विधि यानी संथारा विधि, जिस पर वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट रोक लगा दिया था, जिसमें भूख प्यास से अपने प्राण को त्याग दिया जाता है, उसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जाकर अपने प्राण को त्याग दिए थे, क्योंकि उस समय में मगध में भयंकर अकाल पड़ा था। और मौर्य काल में अकाल बहुत पड़ता था, इसकी चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य के 2 अभिलेख है। पहला अभिलेख सहगौड़ अभिलेख है जो गोरखपुर में है, और दूसरा महास्थान अभिलेख है जो बांग्लादेश में है। और दोनों में अकाल के समय अनाज का वितरण किया जा रहा था प्रजा में, इसकी जानकारी मिलती है। और सलेखन विधि को आधुनिक काल में इसका समर्थन महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने किया था। भद्रबाहु की रचना कल्पसूत्र है, संस्कृत भाषा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पूछा जाता है। और भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। इस क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो भगवती सूत्र है। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, जिसे 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। इसका भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी वीडियो चैनल पर, एक क्विक रिवीजन की बात है, इसीलिए पूरा हम इस पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। बौद्ध धर्म देखिए, जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म 563
और एनसीईआरटी कहीं कहीं 566 ईसा पूर्व लिखता है वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी कपिलवस्तु के लुम्बदेई जो वर्तमान नेपाल में है वहाँ हुआ था। पिता का नाम सुधोधन था, माता माया देवी जो कौशल की राजकुमारी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, गोत्र का नाम गौतम था। इनकी मौसी और बीमाता जो थी इनका जो पालन पोषण की, क्योंकि जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, वो प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो उस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण करते हैं। इनका घोड़ा कंथक था और सारथी का नाम चानन था। इनके गुरु अलार कलाम हुए थे। ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा की हुई। तो बुद्ध का सारा चीज ही वैशाख पूर्णिमा को है, जन्म है, मृत्यु है, ज्ञान की प्राप्ति है। और वैशाख पूर्णिमा को निरंजना नदी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। प्रथम उपदेश जो इनके 5 मित्र थे उन्हीं को, जो इनके साथ तपस्या करते थे, तब जब लड़की सब स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने कठोर तपस्या में बुद्ध को देखा तो उन्होंने कमेंट किया कि बीड़ा को तार को इतना मत टाइट कर दो कि टूट ही जाए और इतना मत लूज कर दो कि संगीत ही न निकले। तो ये जब बात बुद्ध सुने तो उन्होंने कठोर तपस्या त्याग दिया और मध्यम मार्ग को अपनाया। तो इसी कारण इनके जो 5 मित्र थे इनका विरोध करके यहाँ से इनको छोड़कर सारनाथ चले गए। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो प्रथम बार उन्हीं 5 को जाके सारनाथ के डियर पार्क में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ वो 483, अगर 563 हम जन्म मानते हैं तो 483 में महापरिनिर्वाण हुआ और 466 मानते हैं तो 86 में, यानी 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन। कुशीनगर कहाँ से आज है वो यूपी में है, वहीं पर हुआ था। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। और कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, तो बुद्ध के अच्छे मित्र थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है। और ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया, तो वो भी किया था श्रावस्ती में ही किया था। और अंगुलीमाल डाकू की कहानी भी श्रावस्ती से ही है, कौशल से ही है। और 4 आर्य सत्य की बौद्ध धर्म में बात है वो दुख है, दुख का समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा है। और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, अनात्मावादी है, आत्मा को नहीं मानता है। अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई है। अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में जो महिला शामिल हुई, दीक्षित हुई, उसमें प्रजापति गौतमी जो प्रथम महिला थी बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली, जो बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर शामिल किया था। और ये भी कहा था कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा महिला के शामिल होने से। उसके बाद यशोधरा जो खुद इनकी पत्नी थी, इनके पुत्र का भी नाम राहुल था। और नंदा, अम्रपाली जो वैशाली की नगर बधू थी, विशाखा, क्षेमा जो बिम्बिसार की पत्नी थी, ये मलिका है, समावती, ये सब बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली महिला है। और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है। और बौद्ध धर्म को जो संरक्षण देने वाले शासक हैं वो बिम्बिसार है, अजातशत्रु है, प्रसेनजीत है, चंद्रप्रदोत है, अशोक है, दशरथ है, कनिष्क है, हर्षवर्धन है। सहसी वंश जो सिंध वंश में था, पाल वंश जो शासक है सबसे ज़्यादा अशोक के समय, उसके बाद कनिष्क के समय, और तीसरा हर्षवर्धन का नाम आता है जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। आनंद के कहने पर स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया। अंतिम शिष्य और अंतिम उपदेश प्राप्त करता सुभक्ष था। जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण, तो वो कुशीनारा का ही निवासी था, वहीं था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। और त्रिपिटक कौन है? विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम पिटक है। विनय पिटक सबसे छोटा है, इसमें बौद्ध धर्म के नियम है, इसमें आचार विचार नियम है। सूत पिटक सबसे बड़ा है, ये बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है। अभिधम पिटक ये बीच का है, मध्यम है, और बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था और संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। और गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म में को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। 4 बौद्ध संगति हुई थी और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा में राजगृह में, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु हर्यक वंश के हैं और यहाँ सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। अध्यक्ष महाकश्यप थे। अध्यक्ष और शासक याद रखना है, और जगह ये सब याद रखना है, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुआ था, और सावकमीर इसके अध्यक्ष
किए थे, और ये शासक है कालाशोक, शिशुनाग वंश का है, और बौद्ध संघ का विभाजन हुआ था स्थावीर और महासंघिक में। तीसरा 250 ईसा पूर्व में हुआ था, कहीं कहीं 251 भी देता है। ये पाटलिपुत्र में हुआ था, और मोगाली पुत्तीस अध्यक्ष थे, और अशोक के शासनकाल में हुआ था। अभिधम पीठक का संकलन हुआ था। चौथा प्रथम शताब्दी 95 या 98 ईस्वी में हुआ था कुंडलबल कश्मीर में, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, और कनिष्क शासक थे। हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक एडविन अर्नाल्ड थे, और बुद्ध के जीवन घटना का जो प्रतीक है, गर्भ का हाथी है, जन्म का कमल है, यौवन का साण है, गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति का पीपल है, समृद्धि का शेर है, प्रथम वचन का चक्र है, निर्वाण का पदम चिन्ह है, मृत्यु का स्तूप है, और वसुबंधु की रचना अभिधम कोश को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। भागवत धर्म को देखेंगे तो भागवत धर्म के प्रवर्तक सप्तवंशी कृष्ण थे, जिनको वासुदेव भी कहा जाता है। और कृष्ण का पहला जो उल्लेख मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण को देवकी पुत्र और घोर अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। तदनुसार उनके 3 पगों से समस्त लोगों को माप लिया जाता है, जो राजा बलि की कहानी है। वैष्णव धर्म की हालांकि ऋग्वैदिक काल में विष्णु महत्वपूर्ण देवता नहीं है, उस समय इंद्र महत्वपूर्ण है। इंद्र के लिए 250 सूक्त है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि है, जिसको 200 सूक्त है, और शिव को रुद्र कहा गया है। जैसे लेटर वैदिक आएगा ना तो इंद्र का महत्व कम हो जाएगा, उस समय प्रजापति का महत्व ज़्यादा हो जाता है। और वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता है अवतारवाद की संकल्पना है, जो विष्णु के 10 अवतार हम लोग देखेंगे। अमर कोश एवं गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतार का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप से 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित थे। और अमर कोश के रचनाकार है अमर सिंह है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, और मतलब कि नवरत्नों में से शामिल थे, जो उज्जैन में रहते थे। और गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं, जो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, और सेन वंश के थे, ये बंगाल का वंश था। और गीत गोविंद में जयदेव ने इनको विष्णु का अवतार नहीं, साक्षात विष्णु भी लिखा है। और विष्णु के 10 अवतार है। जिस तरह से जीवों का क्रमिक विकास भी जुड़ा है, विष्णु के अवतार भी उसी तरह है। जैसे मत्स्य अवतार मछली की कहानी है, मनु की कहानी है, जो मछली के सींग में बांध के नाव को खींचते हैं। तो देखिए जल की जो कोई भी जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो जल से ही हुई है। अफ्रीका महादेश में जो शुरू हुई थी। कूर्म अवतार है, यह कछुआ का है। देखिए ये उभयचर प्राणी है कछुआ, जो जमीन में भी रहता है, स्थल पर भी, और जल में भी रहता है, जो समुद्र मंथन की कहानी है। बराह अवतार सुकर का अवसर जो हिरण्यकश्यप से जो छिप गया था, तो उसको मारने के लिए जो गंदगी में, तो सुअर का अवतार धारण किए। फिर नरसिंह अवतार जो हिरण्यकश्यप को मारते हैं, प्रहलाद को बचाने का है। फिर वामन अवतार है, जो बलि की कहानी है, जो 3 पग में पूरा नाप देते हैं। एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश, और तीसरा पग उसके सर पर रखते हैं। परशुराम अवतार है, ये परशुराम जो है जमदग्नि ऋषि के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ है। और कार्तवीर्य जो क्षत्रिय, जो इनका गाय कामधेनु गाय चुरा लेता है, फिर इनके माता के साथ भी आरोप लगता है, जिसके कारण परशुराम ने अपने माता की सर भी काट दिया था, और पिता के कहने पर। और फिर पिता ने खुश होकर कहे कि बताओ तुम कुछ मांगो, तो उन्होंने कहा कि माता को जिंदा कर दिए। जो काफ़ी पितृभक्त आदमी थे परशुराम, और यही कारण था कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को पूरा पराजित किया था। और राम अवतार अयोध्या में दशरथ के पुत्र के रूप में कृष्ण अवतार, और बुद्ध 9वें अवतार थे। और 10वां कल्कि अवतार है, जो अभी होना बाकी है, और श्वेत अश्व पर बैठ के हाथ में कटार लिए आएंगे। शैव धर्म, शिव के उपासक शैव कहलाते हैं, और यह भारत का प्राचीनतम धर्म है। आप जान रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी आदि ऐतिहासिक काल में भी, जो एक योगी की मूर्ति मिली है, जिसे मार्शल शिव मानता है, पशुपति मानता है, तो वहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है, उत्तर वैदिक काल में इनका नाम शिव मिलता है, अथर्ववेद में महादेव मिलता है। और लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में है, और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का उल्लेख है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में शिव की जटा से गंगा नदी को निकलने का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। और आप जानते हैं कि ये कौशाम्बी में रानी का जो अभिलेख था, जो करुआकी जो तिवर की माता है, अशोक का था, जिसको दान देते हुए दिखाया गया था। बाद में समुद्रगुप्त
अपना प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया। बाद में अकबर के शासनकाल में जहांगीर उसको इलाहाबाद का किला में लाया और उस पर अपना लेख लिखवाया। बीरबल भी साथ में थे, उनका भी है और अकबर का है। इस प्रकार ये काफ़ी बड़ा है। और राजपूत काल में चंदेलों ने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। पूछता है कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया, तो चंदेल ने, खजुराहो में है। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया था। और गजनवी द्वारा तोड़ दिए जाने के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण चालुक्य शासक कुमारपाल ने कराया। और सोमनाथ मंदिर को बनवाया था चालुक्य शासक भीम प्रथम ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, जिसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि चोल शासक शिव मत को मानने वाले थे। शैव संप्रदाय की स्थापना का श्रेय लकुलिश या लकुलिन को जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई, मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। और 11वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय के प्रचार प्रसार का कार्य बाबा गोरखनाथ ने किया था। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। वामन पुराण में शैव मत के 4 संप्रदायों का उल्लेख है। पाशुपत है पहला, इसके संस्थापक लकुलिश थे। ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा हुआ है। यह सबसे प्राचीन संप्रदाय है। कपालिक है, इसके उपासक भैरव को शिव मानते हैं। इस मत को मानने वाले सूरा सुंदरी मांस सब प्रयोग करते हैं। नरमुंड का माला भी पहनते हैं। कालामुखी अधिवादी और भयंकर प्रवृत्ति के होते हैं। लिंगायत दक्षिण भारत में हुआ और इन्हों वीर शैव भी कहा जाते हैं और शिवलिंग की उपासना करते हैं। शाक्त धर्म है, जिसमें देवी को इष्ट मान के पूजा किया जाता है। देवी के विभिन्न रूपों की चर्चा है, जैसे सौम्य रूप में वैष्णो देवी आती है, रुद्र रूप में काली जी आती है, काम रूप में कामरूप की देवी आती है। इस प्रकार की चर्चा है। और इसके 2 वर्ग है, कैलमार्गी और समयाचारी। ओके फ्रेंड, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। एक क्विक रिवीजन है, इसलिए पूरा डिटेल्स हम नहीं बता पाए हैं। और एग्ज़ाम चूँकि नज़दीक है तो क्विक रिवीजन आप लोग इसको सुनिएगा, देखिएगा। और फिर जिस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब फिर किसी एक टॉपिक पर चर्चा हम लोग करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय।